नमस्कार, मैं सरवर कुमार गुप्ता सच की आवाज़ क्राइम न्यूज के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं पताही प्रखंड के बखरी ग्राम में, जहां अध्यक्ष जी के आवास है। और यहां पे एक भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का एक अहम बैठक हुई है। जानने का प्रयास करते हैं कि ये बैठक किस लिए की गई है। हमारे साथ है आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव जी। नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार। आपको हमारे चैनल सच की आवाज़ क्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, जो अभी बैठक की गई है वो किसको लेकर के बैठक की गई है? ये जो बैठक है सदस्यता अभियान को लेकर है और अधिक से अधिक सदस्य हम लोगों को बनाना है अपने राज्य में। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर ये सदस्यता अभियान चल रहा है। और सदस्य का लक्ष्य है 1 करोड़ का, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे नेता 1 करोड़ सदस्य बनाने की बात करते हैं तो जनता के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाने के लिए बहुत ही बेचैनी भी है। और राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य लोग बहुत ही इच्छा शक्ति से बन रहे हैं। इसलिए हम लोग सदस्यता अभियान कैसे सफल हो, हमारे नेता का जो टारगेट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सदस्य बनाकर नेता के पास कैसे सुबूत करें, इसी मुद्दा पर हम लोग पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता बंधु, प्रखंड अध्यक्ष जी के साथ बैठक इस पताही प्रखंड के धरती हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी के आवास पर रखे हुए। सर, आपने सुना कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसको लेकर के बैठक की गई है। सर, अब अभी तक कहाँ तक घूम चुका है आपका बैठक सदस्यता अभियान? अभी जो हमारा सदस्यता अभियान 19 तारीख से चल रहा है और हम बाद में ही सदस्य का जो बुकलेट होता है लाए। अभी चिरैया प्रखंड का सदस्य हमारा बन चुका है, ठीक है। और पताही का शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और 2 से 4 दिन में पताही प्रखंड का भी समाप्त हो जाएगा। अभी हमें फर्स्ट स्टेज में 15,000 सदस्य बनाने के लिए दिया गया है और यह 15,000 सदस्य बनाकर जब हम जमा करेंगे तो फिर 15 से 20,000 25,000 सदस्य बनाने के लिए फिर वहाँ से आदेश होगा और फिर उस सदस्य को भी बनाकर देंगे। सर, हमारे साथ एक जनता का सवाल है कि आप लोगों के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है जगह जगह पे, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? आपको देखे पिछले 1 तारीख को स्मार्ट मीटर को लेकर हमारे नेताजी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर स्मार्ट मीटर का नाम हमारे तेजस्वी जी ही चीटर मीटर दिए। और स्मार्ट मीटर को हटाने के लिए और जनता के शोषण से बचाने के लिए हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना पर भी बैठा। और उस धरना पर बैठने के बाद कुछ लोगों के द्वारा साजिश के तहत हमारे माताएं एवं बहनें को उकसा दिया गया, परंतु उसमें कोई क्षति किसी का नहीं हुआ। कुछ माताएं बहनें उग्र होकर कुछ बातें और शब्द कर ली, जिसके चलते ये सरकार के लोग हमारे निर्दोष लोगों को फंसाकर जेल भेज देने का काम किया है। जो हमारी महिलाएं भी आज जेल चली गई है वो स्मार्ट मीटर को लेकर। तो हम लोग सरकार को धरना के माध्यम से चेतावनी दिए थे और आने वाला समय में हम लोग आंदोलन पर भी उतरने वाले हैं। अगर स्मार्ट मीटर बंद नहीं हुआ, प्रतिदिन जनता मालिकों का फोन आता है कि आज इस गांव में स्मार्ट मीटर लगाने आया है। हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध करवा रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट मीटर जनता के कल्याण का मीटर रहता तो हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन वो स्मार्ट मीटर चीटर मीटर के रूप में है, उसमें ऐसे चिप्स लगाए गए हैं जो जनता के पैसा को ऊपर से ऊपर ही ले लेगा। आज वो पैसा भराए, कल उनका बिजली कट जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज की परिस्थिति है हमारे गरीब मजदूर मध्यम वर्ग के लोगों का, जो उनके बच्चे बाहर कमाने जा रहे हैं, कहीं रोजगार करने जा रहे हैं और रोजगार के माध्यम से वो अपने घर के रोजमर्रा की चीज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसे कमाते हैं, वो पैसा से उनके घर का विकास संभव नहीं हो रहा है।
आप बताइए, प्रतिदिन कमाना और प्रतिदिन भोजन खरीद कर खाना, और वैसे व्यक्ति को प्रतिदिन अगर बिजली जलाने के लिए स्मार्ट मीटर का उपयोग करना हो और उसमें रिचार्ज कराना हो, वो गरीब मजदूर को एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे को कहना होगा कि बाबू आज सो जाओ, भूखे सो जाओ, क्योंकि जो पैसे तुम्हारे खाने के लिए हैं वो पैसे से हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो रात भर हम लोगों को अंधेरा में रहना होगा, और जो गर्मी के समय में गर्मी से हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह भी भूखे रहकर नींद नहीं आती है, तो कम से कम हवा खाकर और प्रकाश में रहकर हम लोग सोने का काम करेंगे। यह स्थिति है स्मार्ट मीटर। सर, हम लोग जब घूम रहे थे क्षेत्र में, तो एक व्यक्ति में हमें मिला और बता रहा है कि मेरा 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने में लगभग मैं 1500 से ऊपर की रिचार्ज कर चुका हूँ। क्यों ऐसा कैसे होता है? सबसे बड़ी चीज है कि आपको 1500 की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1.5 माह में 5000 7000 का भी रिचार्ज का मौका उनको मिल रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं, चीटर का मतलब समझते हैं ना, कहीं कम चोरी किया तो 1500 का बिल आया, और कहीं ज्यादा चीट कर दिया तो 10,000 का बिल आ सकता है। वो लोग बोलते हैं कि पहले 60 रुपए महीने का देना पड़ता था, अब 1500 देना पड़ रहा है। अब बताइए उस गरीब का क्या, जो 60 रुपये महीने में देकर, और बताइए जब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर से काम चल, महीने की पोस्टपेड बिजली आ रही थी, बिजली बिल आ रहा था, जो व्यक्ति बिजली बिल नहीं दिया उस पर FIR करके एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके आपने बिजली बिल वसूल करने का भी काम किया, फिर स्मार्ट मीटर की नौबत क्यों आ गई? और इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर सारी जितनी भी बिजली की सिस्टम है, तार हो, पोल हो, ट्रांसफार्मर हो, जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के आधार पर लगाया गया था। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले तो आपको पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। अगर स्मार्ट मीटर में जनता माली का कहना है कि हम 60 रुपये का बिल देते थे, आज 1500 महीने का लग रहा है, कोई 3000 के महीने का बोल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक बिजनेसमैन दुकानदार अपना माप तौल रखे हैं और उस दुकान पर भी हमारे पब्लिक जाते हैं सामान खरीदने, और उस माप तौल में चोरी की जाती है, तो उसके लिए एक टीम गठित है और पब्लिक टीम में जाकर आवेदन दिया और टीम के लोग आए और माप तौल का जांच किए और जांच के आधार पर उसको सही कराकर उस दुकानदार को दंडित करने का काम करते हैं। लेकिन कौन सी मजबूरी है आपको कि इस स्मार्ट मीटर में पब्लिक बेचैन है, जनता के कल्याण के लिए बिजली दिया जाता है और जनता उसके बिजली बिल के मार से बेचैन है, नहीं आपने कोई टीम गठित किया है, न उस चीटर को पकड़ने का आपके पास कोई उपाय है, तो यह तो जनता का शोषण मीटर न है। सर, देखा जा रहा है कि जगह जगह पे स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ आप लोग के RJD के साथी लोगों को FIR दर्ज किया गया कि सरकारी काम में बाधा डालने का काम कर रहे हैं आप लोग। कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाला गया है। ये सरकार जो हम लोगों ने धरना दिया, सरकार को बेचैनी है, इस बात की बेचैनी है कि यह बिहार की सरकार रिटायर्ड अफसरों के माध्यम से चल रहा है और इस स्मार्ट मीटर के कंपनियों से कम अरबों रुपया बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने चंदा के रूप में लेने का काम किया है। तो जो अरबों रुपया चंदा के रूप में लेने का काम किया है, वो कंपनी अगर 1 अरब दिया तो वह जनता से 5 अरब वसूलना चाहती है। और इसी का न बेचैनी है कि जब हम लोग धरना देते हैं तो झूठ से केस में फंसाकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महिला कार्यकर्ताओं को, पुरुष कार्यकर्ताओं को जेल तक भेजने का काम किया जा रहा है। और जान ले प्रशासन के लोग इस रवैये में सुधार करें, तो यह तो अभी हमारा धरना था, आगे हम लोग इस पर आंदोलन के लिए जनता का कहना है कि जब पहले से मीटर लगा हुआ था, अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, अगर मीटर में कोई प्रॉब्लम होता तो लोग चेंज कराता, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको चेंज कराने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉब्लम का निदान अगर ढूंढना चाहते हैं तो प्रॉब्लम पर विचार करेंगे। यहाँ तो आपने देखा कि अरबों रुपया आपने उसे ले लिया कंपनी से, तो आपने तो कमाई किया है और सिरिंज लगाकर स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता, गरीब मजदूर भाइयों को
शोषण करके उस अरबों रुपया का मुहैया आप उस कंपनी को करवाना चाहते हैं, तो कहाँ से प्रॉब्लम की बात आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन है, खराब होता है, उसको बनाया जाता है, फिर से ठीक करके चलाया जाता है। तो यहाँ तो उगाही की बात है, यहाँ तो उगाही किया गया है स्मार्ट मीटर के कंपनियों से, और वही उगाही और 1 का 5 मतलब की गरीब मजदूर मध्यम वर्ग या पूरे जनता से लेना चाहती है कंपनियां। आप उसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप तो उसके ऋणी हैं, आपने तो उससे पैसे लिया। आपने देखा कि हमारे साथ अभी आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अच्छेलाल यादव जी थे, और इनसे हम लोगों ने चर्चा किया कि स्मार्ट मीटर को लेकर के जो देश में जो चल रहा है, बिहार में चल रहा है, उस पर इन्होंने बताया। और बाकी इस तरह की खबर पे आपके इनके विचारों पे आपका क्या कमेंट है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।